हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स क्लास। स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हमने सीखा कि अगर हमारे पास a है और d है, मीन्स प्रथम पद और सार्वत्रिक अंतर, फर्स्ट टर्म एंड d कॉमन डिफरेंस इज गिवन, देन वी कैन इजीली फॉर्म अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, हम अगले जो कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं वी कैन फाइंड आउट। और हमने सीखा कि इफ़ वी हैव ए लिस्ट ऑफ नंबर्स, नंबर लिस्ट हमारे पास है, तो वी कैन चेक वेदर द number list is an AP or not. If it is an AP, we can find out other terms also. ठीक है, ये आपने सीखा है और मैंने इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी दिए थे, उम्मीद है आप लोगों ने कंप्लीट कर लिए होंगे। ओके, आज का टॉपिक हमारा है, टुडेज टॉपिक इज nth टर्म ऑफ एन AP, AP का nवां पद। ओके स्टूडेंट्स, आपको याद होगा फर्स्ट टर्म में मैंने कहा था जनरल फॉर्म ऑफ AP, दैट इज AP का जनरल फॉर्म मैंने लिखा था a प्लस डी, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, एसेट्रा, डॉट 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 एंड सो ऑन। ओके, आपको याद होगा ये जनरल फॉर्म ऑफ एन AP। ठीक है, मैंने बता दिया था आपको और आप मान गए थे, लेकिन ये है क्या? इट इज द फर्स्ट टर्म। ओके, इट इज द फर्स्ट टर्म, दिस वन इज सेकेंड टर्म, ठीक है, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म लाइकवाइज। ठीक है, लेकिन ये आया कैसे? a प्लस डी, थर्ड टर्म इज a प्लस 2d, ये आया कैसे? ओके, एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद हम बताएंगे कि है क्या ये चीज। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक AP है 8, 13, 18, 23, 28 like this। ठीक है, आपके पास AP है, it is an AP। What do you think? Whether it is AP or not? Yes, it is an AP because its common difference is same. So 13 minus 8 is 5, 18 minus 13 is 5, means it is an AP. That means it is A1, A2, A3, A4, A5, etc. ठीक, here A is 8 and D is 13 minus 8. Okay, 18 minus 13 or 23 minus 18, that is 5. ठीक, okay, अब first term, come to the first term. First term is 8, okay, and 8 is denoted by A. A1 means A. Okay, next A2. A2 is, here A2 is 13 और ये A2 हमें मिला कैसे? 13 मिला कैसे? When we add D to the previous term, इसमें हमने क्या ऐड किया? 5 ऐड किया, तो 8 plus 5 13. Okay, so we can write it as 8 plus 5. What is A here? A is 8 and 5 is D. So second term is A plus D. ठीक है, next come to the third term. Third term is 18. Okay, 18 और ये 18 आपको मिला कैसे? When you add 5 to the previous term, तो 13 plus 5 18. Okay, 13 plus 5, but 13 can be written as, 13 को हमने कैसे लिखा था? 8 plus 5, तो instead of writing 13 we can write 8 plus 5, this one. Okay, 8 plus 5 is 13 plus this plus 5 plus 5. Okay, that means how many 5 is there? 2. So 5 plus 5 means 2 into 5. 5 plus 5 is 10 or 2 into 5. So 2 times 5, 2 times 5. 8 plus 2, what is 8? 8 क्या है यहाँ पे? 8 is A. 8 is A. 8 A, 2 into 5. 5 is D. Right? Okay, A plus 2D. Likewise, come to the fourth one, fourth term. A4
23 lies in fourth term. 23, okay, 23 आपको मिला कैसे? If you add 18, if you add 5 to 18, okay, तो 18 plus 5, okay, 18 को आपने कैसे लिखा था? 18 can be written as 8 plus 5 plus 5 and this one. Okay, 18, 5 plus 5, 10, 10 plus 5, 5 plus 5, 10, 10 plus 8, 18 plus 5. Means 5 comes for 3 times. 3 into 5. 8 is A plus 3 and 5. 5 is D. Okay? Means आपको क्या मिला? आपने देखा A1 A. Okay? A2 है तो A plus 1D. A3 third term is A plus 2D. A plus 2D. Similarly, A4 fourth term is A plus 3D. Fourth term is A plus 3D. Means यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 1 लेस हो गया. 4 से 1 लेस हो गया, 3 मिला. We can write it as A plus 4 minus 1D. Okay? Okay, now we will come to the last term or nth term or any particular term. n, ठीक है, जो टर्म हमें नहीं पता, जो पद हमें नहीं पता, तो हम उसको लेंगे हम n. तो nth टर्म, इसको हम कभी कभी बोलते हैं लास्ट टर्म. ओके, तो nth टर्म we can easily find out a plus 4 minus 1. यहाँ 4 था n के प्लेस पे, तो 4 minus 1. यहाँ पे n है तो हम लिखेंगे n minus 1. n minus 1d. So we obtained nth term as nth term equals to a plus n minus 1d. It is the nth term of an AP. Of an AP. Right? तो nth term क्या होगा AP का? किसी भी AP का, किसी भी समांतर श्रेणी का nवां पद. ओके, इसको हम बोलेंगे nवां पद. क्या होगा? an इक्वल्स टू, आपके पास an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d. इस चैप्टर में केवल 2 फॉर्मूलाज ही है, आपको अच्छी तरह याद करना है. फर्स्ट ये है, ओके, nth टर्म. सेकंड आएगा सम ऑफ n टर्म्स, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. बस आप बहुत इजीली इसको याद कर सकते हो और इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस कर सकते हैं. ओके, तो अब तक आपको याद हो जाना चाहिए कि an होता क्या है. nth टर्म इज an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d. अब इससे हम डायरेक्टली वी कैन राइट, सपोज आपको लिखना है 50th टर्म. 50th टर्म कैसे लिखते हैं? 50वां पद. कैसे लिखते हैं हम? इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए n के टाइम में n के प्लेस पे कौन है? यहाँ पर n के प्लेस पे कौन है? 50 है. ओके, तो हम लिखेंगे a प्लस 50 माइनस 1d. ओके, और a50 50th टर्म इक्वल्स टू a प्लस 49d. ओके, एक और एग्जांपल लिखते हैं. चलिए, आपको लिखना है 38th टर्म, 38वां पद. क्या लिखोगे आप? अब डायरेक्टली क्या करना है आपको? यहाँ पे 1 माइनस कर देना है, 1 लेस कर देना है. तो वी कैन राइट a प्लस 37d. ठीक है, एक और एग्जांपल आपको लेना है 100th टर्म. तो उसको आप क्या लिखोगे? 100th टर्म को क्या लिखोगे आप? a प्लस 99d. क्लियर हो गया? सो वी कैन डिफाइन nth टर्म an of an AP with first term a and common difference d is given by an equals to a plus n minus 1d. An is also called the general term of an AP. Okay, if there are m terms in the AP, then am represent the last term, which is sometimes also denoted by L. AP का nवां पद को हम ऐसे भी परिभाषित कर सकते हैं कि यदि प्रथम पद a और सार्वअंतर d वाली एक AP का nवां पद an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d द्वारा प्राप्त होता है. an को AP का व्यापक पद भी कहते हैं. यदि किसी AP में m पद है तो am इसके अंतिम पद को निरूपित करता है, जिसे कभी कभी l द्वारा भी व्यक्त किया जाता है. ओके, ये कैसे हुआ? ये 99 कैसे हुआ? n माइनस 1, यहाँ पे जो भी टर्म होगा उसको 1 लेस करना है. ओके, आपको ये समझ आ गया होगा.
अब हम चलते हैं अपने एक्सरसाइज की तरफ, एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 1. ओके, नाउ स्टूडेंट्स come to the exercise 5.2 question number 1. Okay, question number 1 is fill in the blanks in the following table given that A is the first term and D is common difference and AN is the nth term of the AP. निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां AP का प्रथम पद A, सार्वअंतर D और nवां पद AN है. ओके, आपके बॉक्स दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स, बड़ा सा एक आपको एक बॉक्स दिख रहा होगा, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 के 5 पार्ट्स आर देयर. तो A, D, N and AN is given. In each question one term is missing. Okay, so I am going to take second part of question number 1, that is minus 18. A equals to minus 18, D is unknown. Okay, N is 10 and nth term is given, it is 0. Okay, यहाँ पे ये बहुत ही सिंपल है, बहुत इजीली आप कर सकते हो बिकॉज यू नो द फॉर्मूला ऑफ AN. nth term you okay, here A is minus 18, N is, it is unknown. Okay, N is 10 and AN is given 0 and D question mark. Okay, we don't know the value of, we have to find the value of D. To find D equals to what? Okay, now we will apply the formula AN equals to A plus N minus 1D. Okay, AN, now substitute the values. AN equals to 0. A is minus 18 plus N is 10 minus 1 and D. Okay, D is unknown, so we will write simply D here. Okay, now we will write this term to the left side and 0 will transpose 0 to the right side, that is 0. Okay, 10 minus 1 is 9, 90, or 90 equals to minus 18 will become plus 18 or D equals to 18 by 9, that is 2. 9 ones are 9, 9 twos are 18. Simply you can write D equals to A, 2. Okay, now come to the second one, question number 1 part 4. Okay, here A is given, D is given, N is unknown and AN is given, that is 3.6. Okay, in this case D was unknown. ठीक है, इसको भी सेम आपको वैसे ही करना है. तो सबसे पहले लिख लेंगे given A is minus 18.9, D is 2.5 and AN equals to 3.6. Okay, to find N equals to, we have to find the value of N. Okay, now we will apply the same formula, nth term of an AP, A plus N minus 1D. Okay, AN is 3.6 equals to A is minus 18.9 and N is unknown, तो हम N को ऐसे ही रखेंगे minus 1D is 2.5. Okay, now we will transpose minus 18.9 to the LHS. Okay, so 3.6 plus 18.9 equals to N minus 1 into 2.5 means into में. Okay, इन दोनों को हम प्लस करेंगे, ऐड करते हैं, चलें. 5 2 2 1. Okay, 22.5 equals to N minus 1 into 2.5, or we can write 2.5 into N minus 1 equals to 22.5. इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको बहुत इजीली आप सॉल्व कर सकते हो. इस पूरे को वहाँ लिखा, इस पूरे टर्म्स को हम लोग LHS में लेकर आ गए. ओके, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2.5 को ट्रांसपोज कर देंगे RHS में, तो 22.5 by 25, सॉरी 2.5. ओके, नाउ मल्टीप्लाई बाई 10, और आप यहीं पे डेसिमल्स को आप डिलीट कर सकते हो, कैंसिल कर सकते हो. ओके, तो 22.225 इट बिकम 225 by 25. डिवाइड कीजिए 5 से, 5 5 25,
5 4 जा 5, 9 जा 45 और 45 by 5 means 9. Okay. n minus 1 equals to 9. या फिर आप डायरेक्टली भी कर सकते हो 25 1 जा 25, 25 9 जा, तो n minus 1 equals to 9. That means n equals to 9 plus 1, n equals to 10 and it is your answer. तो आपको आंसर मिल गया है n equals to 10. Clear? Okay. Now इसमें जितने भी क्वेश्चंस आपको दिखाई दे रहे हैं मैं आपको होमवर्क में दूंगी. सेम ऐसे ही आपको सेम प्रोसेस में करना है. कभी a मिसिंग होगा, आपको बाकी 3 दिए रहेंगे. ठीक है, तो 4 टर्म्स है, 4 टर्म्स में एक मिसिंग है, तो आपको यही अप्लाई करना है और आपको ट्रांसपोज करके आपको इजीली मिल जाएगा. ठीक है. ओके, आगे बढ़े. ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम द सेम एक्सरसाइज 5.2. चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई. ओके, एंड आई एम गोइंग टू टेक पार्ट 2. ओके, 11th term of the AP minus 3 comma minus 1 by 2 comma 2 is dot dot dot, and the options are A 28, B 22, C minus 38 and D minus 48 and half. Okay students, our question is the 11th term of the AP minus 3 minus 1 by 2 and so on is 4 options are given. ओके, ये क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है इफ AP minus 3 1 by 2 and 2 is given, then find its 11th term. ओके, तो 11th term हमको फाइंड करना है. 11th term. ओके, AP is given, it is minus 3 1 by 2 and 2 and so on. ओके, means A is, जैसे AP गिवन है मीन्स हमको पहले A फाइंड करना है, प्रथम पद, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस. ठीक है, और D इक्वल्स टू दिस माइनस दिस. ओके, माइनस 1 by 2 माइनस माइनस 3. ओके, इक्वल्स टू माइनस 1 by 2 माइनस इंटू माइनस प्लस 3, और व्हेन यू सॉल्व दिस वन तो माइनस 1 प्लस 3, 2 3 जा 6 by 2, D मिला हमें 5 by 2. सो आवर कॉमन डिफरेंस इज 5 by 2. ठीक है. नाउ 11th टर्म, 11वां पद लिखते कैसे हैं? 11th टर्म. ओके, 11th टर्म क्या है? ओके, 11th टर्म मींस 11th टर्म को हम कैसे लिखेंगे? इससे पहले हमने किया था 11 है मींस 1 लेस करना है, A plus 10D, दिस A plus 10D. ओके, कैसे मिला हमें? बाय फॉर्मूला. विच फॉर्मूला? nth term A plus n minus 1D. Here n is 11. ठीक है. ओके, तो A11 equals to A is minus 3 plus 10D. D is 5 by 2. ओके, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10. तो minus 3 plus 5 5 जा 25. Now subtract these two. Minus 3 plus 25. Answer is 22. So 22 means our correct answer is 22 means option B. So our answer is option B. It is our answer. ठीक है, easy. Okay. Question number 1, part 1 जो है आपको खुद करना है, आप कोशिश कीजिए. Okay. Now we move to the next one. Question number 3. Question number 3 is in the following APs find the missing terms in the boxes. निम्नलिखित समानता श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए. ओके, इन दिस क्वेश्चन मीन्स बॉक्स जो दिया है, ये जो आपको बॉक्स दिख रहे हैं, आपको स्क्रीन में दिख रहे हैं, जो उसमें हमको फाइंड करना है, बॉक्स को फिल करना है. मीन्स टर्म्स आर मिसिंग. ओके, इन फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड टर्म इज मिसिंग, इन सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म इज मिसिंग likewise. Okay, so I am going to take third part of question number 3. Okay students, question number 3, third part of question number 3. Okay, 2 boxes are empty means second term is missing and third term is missing. ये तो पता है ना आपको. This one is A1 or simply we write A. This one is A2, this one is A3, it is A4. Right? Here A is 5. क्या given है उसको पहले लिखना है. A is 5 and here A4 is given, fourth term is given. Fourth term में
मीन्स सीट नंबर 4 में कौन है, 9.5. ओके, तो A4 इज गिवन, A4 इक्वल्स टू 9 1/2. क्लियर है? A4 मीन्स अभी मैंने बताया आपको, अभी बताया A4 है तो nth टर्म का फॉर्मूला यूज करेंगे हम. ओके, तो हमें मिलेगा A plus 3D. A4 को हम क्या लिखेंगे, A plus 3D which is equals to 9 1/2. or simply we can write A plus 3D equals to 9. Okay, now we will substitute the value of A. Okay, substitute the value in equation. ये आपको equation दिखाई दे रहा है आपको, ये equation 2 variable A and D, 2 variables are there. Okay, x और y की जगह पे यहाँ पे क्या है, A और D है, so it is an equation, linear equation in 2 variables. Okay, so substituting A equals to 5 in equation 1. What we get? A is 5, to 5 plus 3D equals to 9.5. Okay, or 3D equals to 9.5. 18 plus 1, 19/2, plus 5 will become -5. Now solve it. 3D equals to, यहाँ पे है 5 means 5/1. ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, 10/2 और ये मिला हमें 9/2. 3D इक्वल्स टू 9/2. ठीक है, ये दिख रहा है आपको, तो 3D इक्वल्स टू 9/2 और D इक्वल्स टू 9/2 और 83 कहाँ आएगा, इट विल डिवाइड बाय 9. ओके, तो D इक्वल्स टू 3 1 3, 3 3 9. सो वी ऑब्टेन कॉमन डिफरेंस एज 3/2. ओके, अब हमको क्या करना है, ये तो हमें मिल गया, नहीं हमें क्या मिला है, A और D मिला है. अब हमें चाहिए क्या, A2 चाहिए हमको. ठीक है, अब हमें चाहिए A2 चाहिए और A3 फाइंड करना है. ओके, टू फाइंड. ओके, यहाँ पे आप एक लिख लीजिएगा, टू फाइंड. ओके, A2 कैसे मिलता है हमें, A2 कैसे मिलेगा, अगर हम इसमें क्या ऐड कर दें, D ऐड कर दें. तो 5 में जब हम D ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा A2. और A2 क्या होता है, A2 इज A plus 2 है तो 1D. ठीक, और A2 इज A is 5 and D is 3/2. Okay, now solve it. 10 plus 3, 13/2. तो A2 हमें मिल गया 13/2. ये हुआ 13/2. ओके, नेक्स्ट टाइम कैसे मिलेगा भाई, A3 कैसे मिलेगा, आपके पास दो फॉर्मूलाज हैं, दो मेथड्स हैं. ओके, दो मेथड्स हैं आपके पास में A3 के लिए. फर्स्ट वन, A2 में D ऐड कर दीजिए. ठीक है, A2 कौन सा है, A2 इज 13/2. इसमें क्या ऐड करना है आपको, D ऐड करना है. ओके, तो आपको मिला 16/2. 16/2 मीन्स 8. ओके, या फिर सेकेंड मेथड मैंने बताया था आपको. सेकेंड मेथड मीन्स आपको क्या फाइंड करना है, A3. ओके, और A3 आप कैसे लिखोगे, 3 है तो 1 लेस करना है, A plus 2D. ओके, now we will substitute the values of A and D. A is 5 plus 2 and D is 3/2. ये देख लीजिए आप, 5 plus 3 कितना मिला, 8. सो थर्ड टर्म में तो आंसर हम कैसे लिखेंगे, हम तो हमें मिला ये 8 और हमें मिला है A2 मिला है 13/2 और मिसिंग टर्म हो गया है. सो मिसिंग टर्म्स आर ओके, ये है फर्स्ट A2 है 13/2. अब जब आप अपना नोट चेक करोगे तो आप बोलोगे कि यहाँ तो कुछ और आंसर दिख रहा है, यहाँ पे मैम ने 13/2 लिखा है, गलत लिखा है. ऐसे नहीं है, यहाँ पे देखिए किस में है, मिक्स्ड फॉर्म में है, तो वी कैन कन्वर्ट 13/2 एज मिक्स्ड फॉर्म. मिक्स्ड फॉर्म में जिसको लिखना नहीं है तो एक बार चेक कर लीजिए. तो इसको 3 से डिवाइड कीजिए, 2 6 12 1. ओके, इट इज Q, दिस वन इज R, इट इज डिवाइजर. ओके, हमको हमेशा लिखना है Q R/D के फॉर्म में. तो Q इज 6, remainder is 1, R, divisor is 2. So we can write it as 6.5. Okay, and थर्ड टर्म में कौन बैठा है, थर्ड टर्म में है
8। इजी है, बहुत इजी है, इसको आप नोट कर लीजिए। ओके, नाउ मूव टू द सेकेंड वन। आई एम गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर थर्ड, fifth part. Okay, fifth part of question number 3. Look at the screen. The first one is, in this case, in this question, first term is missing, third term is missing, fourth term and fifth term is missing. What is given? Sixth term is given. Okay, find the missing terms in the boxes. Okay, तो boxes में missing terms है, उसको हमें find करना है। तो first term is missing. Okay, first term is missing, third term is missing, fourth term is missing and fifth term is missing. What is given? Second term is given, so A2 equals to 38 and A6 equals to -22. Okay, A2, तो A2 को हम कैसे लिखेंगे? A2 equals to A plus D equals to 38. This is equation number 1. Okay, next A6 को कैसे लिखोगे आप? A plus just -1. Okay, तो 5D equals to A6 equals to -22. That is equation number 2. Okay. In linear equation, we already solved so many questions regarding this one by elimination method. Okay, now we will solve this equation 1 and 2. Solving equation 1 and 2 by any method you can choose. Okay, so A plus 5D equals to -22. I am writing this one first, and A plus D equals to 38. Okay, now plus plus है, we will on subtracting, सब्ट्रैक्ट करेंगे हम। ओके, तो माइनस 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 कैंसिल। ओके, तो 5 - 1 4D इक्वल्स टू -60 और D इक्वल्स टू -60/4, 4 1s are 4, 4 5s are 20. सो you obtain D equals to -15. अब आपके पास D हो गया, we will substitute the value of D in any one of this equation. तो I am going to choose this one. ठीक है, जैसे हमें A मिल जाता है, ओके, जैसे हम D का वैल्यू हम यहाँ पे पुट अप करेंगे। ओके, कुछ इक्वेशन नंबर 1 में हम जैसे डालेंगे तो A plus D इक्वल्स टू 38, तो हमें क्या मिल जाएगा? A मिल जाएगा। ठीक है, तो हमें मिला A और D। जैसे A और D मिल जाता है तो हमको क्या चाहिए? A3। ओके, हमें मिलेगा A3, A4 निकालना है और A5 निकालना है, और ये कैसे निकालना है आपको आता है। ओके स्टूडेंट्स, तो D equals to -15. Okay, we will substitute the value of D in equation 1. तो equation 1 में हमने D का वैल्यू substitute किया। Okay, तो -15 को वहाँ ले गए, +15, तो A equals to 53. Okay, A मिल गया और D मिल गया। Okay, अब आपको फाइंड करना है A3, थर्ड टर्म। Okay, A1 first term is A, first term is A. Okay, that is 53. Third term is A plus 2D. जब हम इसका वैल्यू पुट अप किए तो हमें मिला 23. Okay, फोर्थ टर्म फाइंड करने के लिए क्या करना है? जो हमें ये मिला है 23, उसमें हमने क्या ऐड किया है? -15 ऐड करते जाइए, आपको नेक्स्ट टर्म मिल जाएगा। तो इसमें हमने ऐड किया -15, तो 8। फिर 8 में हमें ऐड करना है -15, 8 में हमने -15 ऐड किया तो हमें नेक्स्ट टर्म मिल गया। फिर -7 में हमने ऐड किया -15 चेक करने के लिए, तो हमें मिला -22 इज ऑलरेडी गिवन। सो मिसिंग टर्म्स आर 53 फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म इज 23, फोर्थ 8 एंड -7। ओके, तो इसमें देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 3rd and 5th मैंने कराए हैं, और जितने भी क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पे देखिए, क्वेश्चंस आपको होम असाइनमेंट एज ए होम असाइनमेंट आपको करने हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स आज हमने कुछ क्वेश्चंस किए विच वाज बेस्ड ऑन nth टर्म ऑफ एन एपी के nवें पद पे आधारित कुछ क्वेश्चंस हमने एक्सरसाइज 5.2 से किए। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी तरह समझ आ गया होगा। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ, कुछ नए क्वेश्चंस लेकर। तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू।